वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत के बारे में चर्चा करेंगे। जो अपना राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, जो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, अगर इसमें पूछी जाए भाषा, तो भाषा अपने कहेंगे संस्कृत। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत का दर्जा इसको कब दिया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को दिया गया। अब बात करते हैं इसकी रचना। तो इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। लेकिन इसको राष्ट्रीय दर्जा कब मिल रहा है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास था आनंद मठ। आनंद मठ में इसकी रचना की गई थी सितंबर 1876 ईस्वी को। सितंबर 1876 ईस्वी को। और ये कौन सी भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में वर्णित है। संस्कृत भाषा में वर्णित है। अब ये पहली बार कांग्रेस का एक अधिवेशन था 1896 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये 12वां अधिवेशन था, ये भी ध्यान में रखना है। ये 1896 ईस्वी को कलकत्ता के 12वें अधिवेशन में। और अध्यक्ष कौन था? रहीमतुल्लाह सैहानी। रहीमतुल्लाह सैहानी। इसकी अध्यक्षता में ये पहली बार गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। दोबारा ध्यान से देखिए, 1896 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कौन से नंबर का अधिवेशन है? 12वें नंबर का अधिवेशन है। और कौन था अध्यक्ष? रहीमतुल्लाह सैहानी। इसकी अध्यक्षता में गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गान गाने में तो अपने को 52 सेकंड का समय लगता है, और राष्ट्रीय गीत में 65 सेकंड का, यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। ये भी ध्यान में रखना है, 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। अब बात करते हैं इसकी धुन। तो इसकी जो धुन है वो जमाल सैन ने बनाई। इसकी जो धुन है वो जमाल सैन ने बनाई। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो अरविंद घोष ने किया था, या अरविंदर घोष ने। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो अरविंद घोष ने किया था। और इसको जो स्वर बंद है, यानी कि स्वरों में, तो यदुनाथ भट्टाचार्य, यदुनाथ भट्टाचार्य। इसको स्वर बंद किसने किया? यदुनाथ भट्टाचार्य ने। और सितार वादक, सितार वादक तो पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष ने। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया, स्वर बंद यदुनाथ भट्टाचार्य ने, और सितार वादक पन्नालाल घोष ने। ठीक है, अब इसकी एक बैंड पर धुन बनाई गई थी, बैंड पे। तो वो धुन 1949 ईस्वी को कृष्ण राव ने बनाई थी। बैंड पर अगर धुन की बात हो तो कृष्ण राव ने बनाई थी 1949 ईस्वी में। और इस धुन को पहली बार बैंड पे किसने गाया था? तो गणपाल सिंह ने। बैंड पर किसने गाया था? गणपाल सिंह ने। ये भी ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत को बैंड की धुन पर सर्वप्रथम किसने गाया, तो गणपाल सिंह। अब बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, तो उस समय आजादी के गीत के रूप में राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को गाया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में आजादी के गीत के रूप में वंदे मातरम को गाया गया। अब ये तारीख आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखनी है कि 2 अगस्त 1907 ईस्वी को मैडम बीकाजी कामा
जिसको अपने जो अपना ध्वज है उसका निर्माता कौन है? मैडम बीकाजी कामा। तो मैडम जी बीकाजी कामा ने जर्मनी के एक स्टुटगार्ट में तिरंगा लहराया था। जर्मनी की एक जगह है स्टुटगार्ट, तो वहां पे तिरंगा लहराया था और उस तिरंगे के मध्य में क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम। उस तिरंगे के मध्य में क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम। ये भी थोड़ा सा इससे रिलेटिव अपने को ध्यान में रखना है कि मैडम जी बीकाजी कामा ने 2 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के एक स्टुटगार्ट में तिरंगा लहराया था और उस तिरंगे के मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो अपने दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है आनंदमठ उपन्यास में, और इसको राष्ट्रीय दर्जा का मिला 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और ये पहली बार कांग्रेस का एक कलकत्ता अधिवेशन था, 12वें नंबर का अधिवेशन था 1896 ईस्वी में। रहीमतुल्लाह सियामी इसके अध्यक्ष थे और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और इसको गाने में कितना टाइम लगता है? तो 65 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। और इसकी जो धुन का आविष्कार है वो जमाल सैन ने किया है। धुन का आविष्कार जमाल सैन ने किया है। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो अरविंद घोष ने, और इसको जो स्वरबंद किया है वो यदुनाथ भट्टाचार्य, और इसका जो सितार वादक है वो पन्नालाल घोष है। पन्नालाल घोष है। और 1949 ईस्वी में इसकी बैंड पर धुन बनाई थी कृष्ण राव ने। बैंड पर धुन बनाई थी कृष्ण राव ने, और इसको गाया किसने था? गणपाल सिंह। गणपाल सिंह ने बैंड की धुन पर। और बंगाल विभाजन 1905 में इसको आजादी गीत के रूप में गाया गया था। आजादी गीत के रूप में गाया गया था। और 2 अगस्त 1907 ईस्वी को मैडम बीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा लहराया था और उस तिरंगे के मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे राष्ट्रीय तिरंगा। तो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज की जननी माना जाता है वो मैडम बीकाजी कामा को माना जाता है। मैडम बीकाजी कामा को राष्ट्रीय ध्वज की जननी माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम जो ध्वज बनाया था उसमें 8 कमल के निशान थे। 8 कमल के निशान थे। और पीछे अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में पढ़ के हैं कि 2 अगस्त 1907 को मैडम बीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में ध्वज लहराया था और उसमें क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम लिखा हुआ था। ठीक है, पीछे अपने अभी पढ़ा। अब जब ये मैडम बीकाजी कामा ने ये ध्वज बनाया था तो इसके मध्य में चरखा था। मध्य में किसका उल्लेख था? चरखे का। अब चरखे की जगह पे अशोक चक्र को शामिल किया गया। चरखे की जगह पे अशोक चक्र को शामिल किया गया, जिसमें 24 तीलियां। कितनी तीलियां? 24। यानी कि जो ये चक्र बना हुआ है इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। ध्यान में रखना, ठीक है। और ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 150 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान रखना, 150 डिग्री का कोण बनाता है। अब राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय तिरंगा इसको घोषित कब किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को इसको राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम जीएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पूरा नाम अपने पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पे ध्यान रखना, रावी नदी के तट पर
तारीख है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। तारीख है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लहराया था। किसने? JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अब इसका डिजाइन किसने तैयार किया? डिजाइन की बात हो तो पिंगली वेंकप्पा ने इसका क्या तैयार किया था? डिजाइन तैयार किया था। और इसकी जो लंबाई है वो 3:2 में है। 3:2 में, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है। 3:2 में है। और इसमें रंग कितने हैं? इसमें 3 रंग हैं। कितने रंग हैं भी? 3। सफेद है जो शांति का प्रतीक है, केसरी है जो बलिदान का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है। ठीक है, ध्यान रखना। सफेद जो शांति का, केसरिया बलिदान का, और हरा जो कि हरियाली का प्रतीक है। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 15 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संसद के सैडलर हॉल में ध्वज को लहराया था। यानी कि स्वतंत्रता के दिन की बात की जाए, 15 अगस्त 1947 की बात की जाए तो किसने लहराया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कहां पे? संसद के सैडलर हॉल में। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब अपनी बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी जो मयूर या मोर। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान में रखना है कि ऐसा कौन सा और देश है जिसका राष्ट्रीय पक्षी मोर है? भारत तो है ही, भारत के साथ में भी ऐसा कौन सा देश है? तो नॉर्मल ध्यान में रखना, तो श्रीलंका है। कौन सा देश है? श्रीलंका। और एक अपना कौन है भी? भारत है। भारत है। 2 देश हैं जिनका राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, भारत और श्रीलंका। ठीक है, अब इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये भी काफी बार पूछा गया है, पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसको राष्ट्रीय पक्षी का जो दर्जा दिया गया है वो 26 जनवरी 1963 को, 26 जनवरी 1963 को दिया गया। और इनको जो संरक्षण दिया गया है वो इंडिया संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इनको जो संरक्षण प्रदान किया गया है, इंडिया संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं राष्ट्रीय पशु जो अपना क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पशु जो कि बाघ है, इसे या बंगाल टाइगर कह देते हैं। ठीक है, इसे 1963 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। सॉरी, 1973 में। कब किया गया? 1973 में। 63 में किसको किया गया? मयूर। किसको किया गया? मयूर। अब इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लियानस। पैंथेरा टाइग्रिस लियानस। और जो बाघों के लिए फेमस जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। बाघों के लिए जो फेमस यानी कि सर्वाधिक बाघ कहां पे मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में बाघों का घर किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। फेमस अभयारण्य गिर अभयारण्य वो कहां पे पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, वो भी फेमस है, थोड़ा ध्यान में रखना।